वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाने जा रही हूँ। तो पॉलिटी में जैसे कि आप जानते हैं कि कुल अनुसूचियाँ 12 होती हैं। तो इसमें मैं आपको 12 अनुसूचियाँ बताने जा रही हूँ। पहला अनुसूची जिसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है और ये यूनियन है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए 3 हैं: कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। तो कन्फेडरेशन ये जो है ये आसानी से टूट जाता है और फेडरेशन ये थोड़ा मुश्किल होता है और यूनियन वाला ये नहीं टूटता है। तो भारत यूनियन राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब कि वैसी राजधानी जो दूर हो लेकिन सरकारी महत्व की हो, उस पर सरकारी महत्व ज़्यादा हो, उसे ही यूनियन टेरिटरी कहते हैं। और अनुसूची 1 में ही बताया गया है किस राज्य की कितनी सीमा है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर देखिए अनुसूची 2 में वेतन का बात किया गया है, किसको कितना वेतन दिया जाएगा। तो इसमें अनुसूची 2 में वेतन की बात की गई है और अनुसूची 3 में है शपथ की। कौन सा शपथ किसे दिलाएंगे, राष्ट्रपति किसे शपथ दिलाएंगे, प्रधानमंत्री किसे, राज्यपाल किसे शपथ दिलाएंगे। तो इसमें ये सब बातें की गई है अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में किया गया किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, मतलब राज्यसभा की सीटें, मतलब चुनाव में होती है ना, इस राज्य को इतनी सीटें मिली है, इस राज्य को उतने। तो इसमें अनुसूची 4 में बात किया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, राज्यसभा की सीटें के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए अनुसूची 5 है, जो अनुसूची 5 एस सी एस टी एक निचले वर्ग के होते हैं लोग, जिन्हें पहले बहुत दबा दिया जाता था हर एक काम के लिए, लेकिन आज इन्हें समाज में पूरा बराबर से महत्व दिया गया है। तो अनुसूची 5 में कहा गया है कि SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान, मतलब इनके लिए कुछ अलग से सुविधाएं, जैसे कि होता है ना कहीं कहीं जॉब में कुछ परसेंटेज की छूट, कुछ हाइट की छूट होती है, तो उसकी बात की गई है। और अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से प्रावधान। पूर्वोत्तर राज्य में हमारे 4 राज्य आते हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 4 राज्य आते हैं जिसे अलग से प्रावधान दिए गए हैं, कुछ अलग से इनमें नियम कानून हैं। और अनुसूची 7 इसमें शक्ति का विभाजन किया गया है, मतलब शक्ति का विभाजन किया गया मतलब कौन सा शक्ति केंद्र सरकार को मिलेगी, कौन सी राज्य सरकार को। तो लगभग 100 से ज़्यादा शक्ति केंद्र सरकार को मिली है और लगभग 61 या 61 ही शायद है जो राज्य सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं। और समवर्ती शक्ति ऐसी होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की होती है, लेकिन जब कोई दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार की बात को माना जाता है, ना कि राज्य सरकार को। और अवशिष्ट सूची जिसमें बाकी के कोई संशोधन हुआ, बाकी की कोई चीज़ आई, तो उस पर केंद्र सरकार की शक्ति आती है और इस पर केंद्र सरकार का हक है। तो आइए हम अनुसूची 8 के बारे में बात करते हैं। अनुसूची 8 देखेंगे यहाँ पर अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब ये संविधान बनाया गया था तो कुल 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और इस वक्त अब 22 भाषाएं हैं। और अनुसूची 9 में भूमि सुधार की बात की गई है। पहले जो होता था कि जमींदारी प्रथा होती थी, लेकिन इस वक्त जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया इसे पहले संशोधन द्वारा। और इसमें कहा गया है, पहले संशोधन द्वारा इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मतलब कि भूमि सुधार जमींदारी ख़त्म कर दी गई है और इसमें अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और अनुसूची 10 में देखिए दल बदल, मतलब पहले होता था ना चुनाव के बाद फिर लोग इधर से उधर दल बदल कर लेते थे, अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। पर 12वें संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय कोई भी जीता हुआ विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदल नहीं सकता, इसमें ये कहा गया है। और अनुसूची 11 में कहा गया है पंचायती राज अनुसूची 11 में लाया गया था। इसे 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लाया गया है। तो ये अपडेट याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जगह पूछता है ये। तो पंचायती राज कब लाया गया था कि 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लाया गया था। और यहाँ पर अनुसूची 12 नगर पालिका
नगर पालिका दोस्तों लाया गया था इसलिए क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी बातें डायरेक्ट सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं बता सकते, तो इसलिए छोटी छोटी बात को छोटे छोटे पदों पर लाया गया है ताकि नगर पालिका में कोई हमारे छोटे छोटे मांग को पूरी कर सके, जैसे कि सड़क के लिए और नालियाँ और भी आदि सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे पूरा करने के लिए ये सब होते हैं। तो आगे हम भाग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।